अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। तो जनाब आज है मेरा छुट्टी का दिन। सुबह मैं थोड़ी देर से उठी थी, फिर मैंने पहले सोचा कि फ्रेंच टोस्ट बनवा लेती हूँ, फिर मैंने कहा चलो यार पराठा बनवा लेती हूँ। लेकिन मैंने अपने इन दोनों ख्यालों को जो है वो एक साइड पे किया और वही वाली बात हुई जो रोज़ होती है। मतलब कि एक जैम टोस्ट खाया मैंने, एक अंडा फ्राई खाया, साथ एक कप चाय पी और उसके बाद फिर मैंने सारे घर बार का काम ख़त्म करवाया। शाजिया आई हुई थी, शाजिया और शाहीन दोनों। तो शाहीन ने फटाफट सारी डस्टिंग और सफाई कर दी, शाजिया ने खाना बना लिया। खाने में आज बना हुआ है चिकन और साथ बनी हुई है खीर। वो भी फ्रिज में रखते हैं, वो रख गई थी। उसने मुझे कहा था कि बाजी गर्म है और मैं काउंटर पे रख के जा रही हूँ, तो बाद में आप फ्रिज में रख लें। वो संभालते हैं। और उसके बाद सबसे मज़े की बात यह है कि मुझे सनिया सैलून वाले बुला रहे हैं कि जनाब आप आकर हाइड्रा फेशियल करवा लें। अब यार बात यह है कि मुझे अब इस उम्र में क्या फ़र्क पड़ जाएगा मुझ पे, लेकिन ये है कि वाई नॉट हाइड्रा फेशियल। इसलिए भी मैं सनिया सैलून करवाने के लिए जा रही हूँ, जो कि तारिक मार्केट में है, F10 में, क्योंकि इनका ना पूरे इस्लामाबाद में सबसे बेस्ट हाइड्रा फेशियल है और उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं। वो इस तरह से कि मैंने जब लास्ट टाइम हाइड्रा फेशियल करवाया था तो मुझे एक कमेंट आया कि भाई आप ज़रूरी नहीं है कि फ़िल्टर लगाकर आप अपनी वीडियो बनाएं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने कोई फ़िल्टर नहीं लगाया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मुझे दिल में ये एहसास हुआ कि बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो चलते हैं और चलकर स्टेप बाय स्टेप कहाँ से शुरू होता है, कैसे एंड होता है, क्या उसका रिजल्ट आता है, वो देखते हैं। और वैसे भी आज कुछ खामोश सा दिन है, क्योंकि शहर जो है उसमें चहल पहल कोई नहीं है, कंटेनर लगे हुए हैं। आई डोंट नो ये क्या आए दिन होता है यार। बाकी मुल्कों से जब होकर आते हैं बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि वहाँ पर वो हर चीज़ भूल के बच्चे से लेकर बड़े से लेकर बूढ़ा तक जो है वो काम में लगा हुआ होता है, तेज तेज चल रहे होते हैं, फोकस्ड होते हैं कि हमने क्या करना है। लेकिन चले खैर, अल्लाह बेहतरी करे और अल्लाह रहम करे हमारे मुल्क के ऊपर। खाने में बनी हुई है जी खीर, बड़ी यमी लग रही है। इसकी एंडिंग मैंने की थी, फिर इसमें बादाम वगैरह सारा ड्राई फ्रूट डलवाया है, दूध खूब गाढ़ा किया है जैसे खोया होता है। और यहाँ पर बना हुआ है चिकन करी और साथ मसूर और मूंग की दाल भी पड़ी हुई है। सालन और खीर इसको रखते हैं फ्रिज में। जगह बनानी बड़ी मुश्किल हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मुझे जल्दी है, खीर को मैंने कवर नहीं किया, वापस आके कर लूंगी। चलें जी, लेट्स गो। इस वक्त खड़ी हुई हूँ तारिक मार्केट में। ये देखें जी, ये है सनियाज ब्राइडल लाउंज, ठीक है ना। वो सामने चीमा एंड टट्ठा। तो जी एंट्रेंस है बैक साइड से जी, सनियाज सैलून। खूबसूरत। चलें जी, ये मैं इस वक्त सनियाज सैलून, सनियाज ब्राइडल लाउंज में खड़ी हुई हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने कहा थोड़ी सी एम्बियंस दिखा दूँ। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पुरसकून ये जो है ना जगह है। मैं तो यहाँ पर सच्ची जौन सी बात है ना, मैं आराम से बैठने के लिए आ जाती हूँ, क्योंकि बड़ी ही नफासत से इसको सजाया गया है। यहाँ पर ब्राइडल मेकअप होता है। ये देखें, ये मैं खड़ी हुई हूँ। हाय सलाम। तो अभी जो गर्ल्स हैं दे आर हैविंग फूड, उनके लंच का टाइम हुआ है। मेरे लिए मैंने कहा चाय बना दें, क्योंकि मैं खा के आई हुई हूँ। और जो ही हम फारिग होते हैं तो फिर इन्होंने मुझे लिटा लेना है और फिर जनाब होनी है स्टेप बाय स्टेप हाइड्रा फेशियल। तो कहीं पर भी नहीं जाना, स्टे विद मी। एक्सक्यूज मी गाइस, थोड़ी सी तरमीम हो गई है, क्योंकि जो मैं हाइड्रा फेशियल कर रही हूँ वो नहीं हो रहा, क्योंकि वो पहले करवाया हुआ है। वो आप मेरे पिछले वाले ब्लॉग में जाकर सारे स्टेप्स फॉलो कर ले। ये वाला फेशियल जो है ये है राबिया थाल, जो थाल होती है, थाल जो थाल नहीं होती है खाने की थाल, उससे आप याद रखें थाल गो फेशियल। नहीं कैसा फेशियल होगा मुझे नहीं पता, मैंने नहीं कभी सुना हुआ। खैर इधर मैं बहुत अंधेरा है, कहीं और मैं अपने आप को दिखा। ये है थालगो फेशियल। तो चले फिर देखते हैं कि ये क्या है। मतलब हाइड्रा फेशियल तो वाकई करवाया हुआ है मैंने 2 दफा। ऐसे जी बहुत से लोग कहेंगे कि इस एज में आपको फेशियल करवाने की क्या जरूरत है। 2-3 बातें हैं। एक तो यार वाई नॉट, क्योंकि फेशियल का कभी नुकसान नहीं होता।
आप अपने बालों, नाखूनों और स्किन की जितनी केयर कर लें उतनी ही कम है। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। किसी भी पौधे का ख्याल करें, खाद डालें, पानी डालें, वो ज़्यादा फ्लरिश करेगा एज़ कम्पेयर टू दूसरी चीज़ें। और दूसरी बात यह है कि इनके फेशियल सनिया सैलून के पूरे इस्लामाबाद में मशहूर हैं। तो मुझे जब यहाँ से कॉल आई तो मैंने कहा कि वाई नॉट अवेल इट। तो अब देखते हैं, फिर इतनी तारीफ मैंने की है कि रिजल्ट क्या आता है। तो फिर मैं इन लड़कियों को कहती हूँ कि भाई कोई ऐसा कमाल दिखाए ना कि बस बेजा बेजा हो जाए। जी ज़रूर। थालगो फेशियल पहली दफ़ा सुना है, ये क्या है? थालगो फेशियल बहुत अच्छा है, हमारे काफ़ी क्लाइंट्स हैं, इसके रेगुलर क्लाइंट्स हैं। ये डीप मॉइस्चराइजिंग है, ड्राई स्किन के लिए है, अच्छा। हाइड्रेटिंग है ये जी, ग्लोइंग आता है इससे। कॉम्प्लेक्शन का कोई? कॉम्प्लेक्शन भी इसमें नीट होता है। वाइटनिंग है इसमें, एम्प्यूल्स और सीरम्स हैं इसके फॉर वाइटनिंग। जी। अच्छा, और ग्लो वगैरह मॉइस्चराइज इंशाल्लाह अच्छा होगा। तो ये तो जी जितनी भी ब्राइड टू बी है, ये तो मसला हल हो गया। ब्राइड्स टू बी, निकाह जिनका हो रहा है, मंगनी आ रही है, और कॉलेज की लड़कियां पढ़ती हैं, बाहर निकलती हैं, धूप में निकलती हैं, स्किन थोड़ी सी रफ हुई भी होती है, उनके लिए तो मस्ट है आए और आकर करवाए। लेकिन पहले रिजल्ट देख लें मेरे ऊपर, ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कहा कि मैं आपको थोड़ा सा एम्बियंस दिखा देती हूँ सनिया सैलून का। इनकी अच्छी बात यह है कि इनके प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे ब्रांड के होते हैं और हमें बाद में कोई डैमेज स्किन, बालों का कोई नुकसान नहीं होता। तो ये देखें जी कितनी नफासत से सजाया गया है इसको। ये वाला जो कॉर्नर है ये ब्राइडल मेकअप के लिए यूज़ होता है, और उसके अलावा भी बहुत ही खूबसूरत जगह है, बल्कि बड़ी पुरसकून जगह है। मैं अक्सर यहाँ पे जब भी मुझे टाइम मिलता है तो आ जाती हूँ, एक कप चाय बन जाती है और फिर हम आराम से सुकून से बैठकर यहाँ पर गपशप लगाते हैं। ले जी, सब हो गया सेट। अब शुरू होता है हमारा थालगो फेशियल स्टेप नंबर 1 से। ये हमारा फर्स्ट स्टेप राबिया बता दे। ये अभी मॉइस्चराइज लगा रही है आपकी स्किन को, इसके ऊपर पॉलिशर लगाएंगे। पॉलिशर में क्या है? हर्बल पॉलिशर बनाते हैं हम, उससे फेशियल हेयर जो है वो ब्लीच हो जाते हैं। अच्छा, मतलब जितने ब्लैक छोटा छोटा सा रुआ है वो सारा आप ब्लीच होके स्किन टोन हो जाएगी जी, और शुरू में ही एक नीट लुक आ जाएगी जी इंशाल्लाह। ये अब इसको हम ये आपने क्या बताया था ब्लीच वाला मामला? पॉलिशर। लें भाई, एवरीवन इज सो एक्साइटेड ना। अभी तक सारी बच्चियां बारी बारी झांक के देख गई हैं, क्योंकि उनको बड़ी मोहब्बत से यहाँ एक्साइटमेंट होती है, बड़ी दिल से, बड़ी मोहब्बत से सारी बुलाती भी हैं, और सबके साथ, ये नहीं कि सिर्फ मेरे साथ ही। और मेरा रंग जो है ना, मुझे लगता है कि निखर आएगा जी। राबिया, अगर आप गौर से देखें ना, मेरे चीक पे थोड़े थोड़े ब्लैक बाल हैं, वो अभी हो जाएंगे। चले जी, अब जब ये इसको कितनी देर रखना है? इसको 5 to 7 मिनट हम साथ साथ चेक करते रहेंगे। ठीक है। और 5 to 7 मिनट्स के बाद जब ऐसे करके ये रिमूव होगा ना, तो फिर राबिया क्लोजअप दिखाना ना जी। देखना सारे कैसे, सारों की आंखों में वो होगा, बिजलियां गिरेंगी। अच्छा जी, पॉलिशर लग गया है अभी, और 5 to 7 मिनट्स के बाद इसको रिमूव करके देखते हैं कि क्या निकलती है स्किन। नहीं, इचिंग नहीं हो रही, बिल्कुल भी नहीं हो रही। मेरे ख्याल में ये हर्बल है ना जो आपने यूज किया। तो अदरवाइज अगर ब्लीच कर रहे हो तो काफी चुभन सी होती है, वो तो मुझे नहीं हो रही। 5 मिनट्स में रिमूव हो जाएगा। अच्छा।
अच्छा जी, ये है क्लेंजर और ये है सेकंड स्टेप यानी कि क्लेंजिंग। ये अब लग रहा है क्लींजिंग मिल्क। और ये कितने देर तक मसाज होगी? 5 5 मिनट्स जी क्लिनजिंग होगी। क्लेंजिंग। क्लींजिंग और ये फेशियल तो बाद की बात है, लेकिन सुकून बड़ा मिल रहा है। फाइव मिनट्स क्लिनजिंग मिल्क से क्लिनजिंग की गई है और उसके बाद अब ये क्लिनजिंग मिल्क रिमूव होगा। ये सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है। अब थर्ड स्टेप क्या है? स्क्रबिंग। अच्छा, और वो कितने मिनट्स के लिए? वो भी 3 to 4 मिनट्स। 3 से 4 मिनट स्क्रबिंग होगी जनाब। मेरे ख्याल में ये मुझे जो लग रहा है अंदाज़ा 40-45 मिनट में फेशियल बड़े आराम से हो जाता है ना। और इसको कितने दिनों के बाद दोबारा करवाने के लिए आना चाहिए? 1 मंथ में एक दफ़ा तो लाजमी लें, क्योंकि स्किन आपकी जितनी मेंटेन रखेंगे इतनी अच्छी रहेगी। डीप क्लिनजिंग हो जाएगी, डेड स्किन रिमूव हो जाएगी, ब्लैक हेड वाइट हेड रिमूव हो जाएंगे। अच्छा, मतलब महीने के महीने ना भी आ सके तो एवरी अदर मंथ जरूर आ जाए जी। तो अगर जल्दी जल्दी करवाना चाहे, किसी की महीने बाद शादी है, तो वो 1 महीने में 2-3 दफा करवा लें? जी, 2 दफ़ा ले सकते हैं 15 दिन के गैप से। ठीक है, चलिए जी अभी फिर चलते हैं। ये है हमारा स्क्रब। ये स्क्रबिंग जो है ना, स्क्रबिंग इससे डेड स्किन सारी उतर जाती है ऊपर से। जहाँ स्कैब्स वगैरह, ड्राइनेस, वो ख़त्म हुए हुए स्किन के सेल्स रिमूव हो जाएंगे और नीचे से फ्रेश एक ही शेड की स्किन निकल आएगी। होता है ना, कहीं से थोड़ी थोड़ी शेड डिफरेंट हो रहा होता है, तो ये इवन टोन भी हो जाती है। और देखिए मसाज भी हो रही है। स्क्रबिंग में मसाज नहीं, मसाज अभी आपको देंगे, अच्छा सा रिलैक्स करेंगे। अच्छा, मैं तो बड़ी रिलैक्स, अभी मैंने के बीच में नींद भी आ गई थी, एक छुट्टी नींद की मैं लगा चुकी हूँ। ये स्क्रब रिमूव हो रहा है और अब शुरू होगा जी नेक्स्ट स्टेप। और नेक्स्ट स्टेप है वाइट एंड ब्लैक हेड रिमूवल। मेरा ख्याल था कि मेरे ब्लैक हेड्स नहीं है, लेकिन बता रही हैं कि है थोड़े थोड़े ब्लैक और थोड़े थोड़े वाइट। बाद का स्टेप क्या है? टोनर लगेगा आपकी स्किन पे। ठीक है जी, ब्लैक हेड्स निकलने से ना
थोड़े पोर्स ओपन हो जाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप इज टोनिंग। पहले ही नाक बड़ा था तो थोड़ा सा सूजा हुआ लग रहा होगा आप लोगों को। अब ये लग रहा है जी टोनर। टोनर लग के ना मुझे अपनी स्किन टाइट होनी लग रहा है, जैसे टाइट सी हो रही है। अच्छी फीलिंग है। एम्प्यूल भी लग चुके हैं, सीरम भी हो चुका है। अब बारी आती है मसाज की। हम ऊला मसाज करेंगे अच्छा सा। सूदिंग सा मजे का लग रहा है। बहुत। नेक, शोल्डर, ये सारों का जो है ना ताल्लुक फेस से है, क्योंकि फेशियल मसल्स जो है ना वो जाकर नेक पे इंसर्शन होती है उनकी। नेक को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए जी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है स्टेप? नेक्स्ट स्टेप मास्क लगेगा आपका, फाइनल लास्ट स्टेप है। लास्ट जी। और वो भी 10 मिनट्स के लिए। जी उसका क्या फायदा है? जी, वो स्किन टाइटनिंग और वाइटनिंग है। अच्छा। उससे आपकी स्किन ग्लो करेगी और सूदिंग इफेक्ट आएगा, ताकि रिलैक्स होंगी ना आप। तो मास्क भी तो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे चारकोल मास्क या कोई लेमन वाला या कोई, ये कौन सा हाइलुरोनिक एसिड वाला? हमारे पास इसमें 2 किस्म के मास्क हैं। एक पील ऑफ मास्क है। अच्छा। लेकिन हम स्किन के अकॉर्डिंगली लगाते हैं, तो हमारे ख्याल से आपको दूसरा वाला सजेस्ट करेंगे हम। वो मैं जब मास्क लगाऊंगी आपको बता दूंगी। ठीक। वो कौन सा होगा वैसे राबिया? है, मैं समझी कैमरा बंद हो गया तो मैं कह रही हूँ राबिया वो कौन सा होगा मास्क? कहती है मैं बताती हूँ ला के। ये क्या हो गया अब? ये बाहर शायद कोई काम चल रहा है। अच्छा। ये प्रेशर पॉइंट्स है जी। बड़ा सुकून मिल रहा है भाई, बहुत सुकून। ये सबको आना, यू मस्ट ट्राई इट यार। सारी थकावट और गुस्से और सैडनेस, परेशानियां, स्ट्रेस, एंजाइटी, वो जो चेहरे को अजीब सा कर देता है वो सीधा हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ऑलरेडी जी ग्लो कर रही है जी। कोरियन स्किन ना बन जाए कहीं।
ये मास्क लगे तो बोल सकते हैं? जी जी तो ये गर्दन में भी लगेगा? जी बिल्कुल और 10 मिनट के लिए? जी 10 मिनट्स के लिए। उसके बाद फिर हम दिखाएंगे अपने व्यूअर्स को फाइनल लुक। ले जी मास्क लग गया है और अब ये मास्क लगा रहेगा 10 मिनट तक, और फिर हम अपना मास्क उतारेंगे और असली चेहरा दिखाएंगे जी दुनिया को। तो रेडी हैं आप सब लोग? कहीं पर भी नहीं जाना, लास्ट स्टेप देखना है आपने, स्किप किए बगैर। ये 10 मिनट जब तक वेट होता है तब तक हेड मसाज मिल रही होती है। यार ग्लो तो आना ही आना है, इतना उम्दा काम अपने ऊपर आप करवा कर बैठे हुए हैं तो ग्लो कैसे नहीं आएगा? अरे हाय। बाहर पता नहीं कोई चीज स्टार्ट हो गई है, आई डोंट नो क्या है। जनरेटर है? बिजली चली गई है? साथ ही आर्म्स की मसाज, शोल्डर मसाज, हेड मसाज, मतलब आप सुकून और लग्जरी की जो आप सोच सकते हैं ना, यू गेट दैट। वाह जी वाह, एग्जैक्टली जितना प्रेशर मुझे चाहिए। ये बड़ा टेक्निकल सा काम है जो ये कर रही हैं। एग्जैक्टली वहाँ प्रेशर देना होता है जहाँ पे देना होता है। थी जनाब हो गई फुट मसाज। 10 मिनट्स गुजरने का पता ही नहीं चला। सिक्स सेंस मुझे बता रही है, अंदर से आवाज आ रही है कि काम बड़ा अच्छा हो गया है जी। अच्छा जी, अब देखिए कट किए बगैर आपको दिखाएंगे कि हमने मास्क उतारा है और बिल्कुल जो रिजल्ट आया ना 100% करेक्ट, वो आपको दिखाना चाह रहे हैं। और ये तो मेरी अब ये एज है, यंग बच्चियां तो माशाल्लाह क्या ही बात हो जानी है। चलें जी, मास्क देखें उतर गया है और उसके फौरन बाद का रिजल्ट मैंने कहा कि मैं आपको दिखाऊं कि कैसा आया है ग्लो। आप लोगों ने भी बताना है। मुझे तो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, बहुत ही मज़ा आया है करवा के, पूरे बॉडी को सुकून मिल गया है। तो आपने बताना है ऑनेस्टली कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा आपको ये वाला फेशियल। बताएं कैसा लग रहा है ग्लो। बहुत अच्छा ग्लो आया, बताओ जी। अच्छी स्किन लगी है माशाल्लाह से। वैसे तो मैं आप लोगों को बताऊं कि ब्यूटी जो है वो अल्लाह ताला ने सारों को दी हुई है, लेकिन इन चीज़ों से बड़ा फ़र्क पड़ता है। उसके अलावा आपकी जो एक अंदर की
सुकून है और आपकी जो नींद पूरी हुई भी अगर हो और जो अंदर की एक खूबसूरती है, अच्छे ख्यालात, उससे भी चेहरे के ऊपर जो है वो सुकून और एक नूरानी और एक ग्लो आ जाता है। लेकिन ये जो थालगो फेशियल था ना, मैं बताऊं आपको, ऑनेस्टली बताऊं दिल से, कि ये पूरी बॉडी जो है उसको रिलैक्स हुई हूँ मैं, सुकून मिला है और मुझे खुद एक अंदर से फीलिंग आ रही है कि जो मेरी स्किन है ना वो मुझे इतनी सॉफ्ट, बिल्कुल बेबीज वाली स्किन मेरी निकल आई है। तो मुझे तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। आप लोग भी आइएगा, आकर ये एक दफ़ा एक्सपीरियंस करें और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा। एक चीज़ जो बड़ा ज़रूरी स्टेप है, जो स्टेप हम हमेशा दिखाते हैं आपको, वो स्टेप ये होता है कि जी मुजीब का क्या इसमें रिएक्शन होगा। या तो मुजीब ने कहना है कि भाई तुम तो पहले जैसी ही हो, या फिर मुजीब वैसे देते मुजीब ऑनेस्ट ओपिनियन है तो, और उनको नहीं पता कि मैं क्या करवाने आई हूँ, अभी मुझे लेने आएंगे। जो फर्स्ट रिएक्शन उनका होगा वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो उसके साथ ही आपसे चाहेंगे इजाजत। अगले ब्लॉग तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मेरी और सनिया सैलून की सारी टीम की तरफ से अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम मैम, लुकिंग फॉर माय वाइफ डॉक्टर अंजुम। मैम मुझे पता था, मुझे पता था। लाइट में देखिए। अच्छा अच्छा, वाह जी वाह, इधर आ जाए ना। योर स्किन इज ग्लोइंग माशाल्लाह। वाकई इज ग्लोइंग है, सही बताएं, वाकई इज ग्लोइंग। मैं उड्डी जावा हवा दे नाल हो हाँ बिल्कुल हो गई, सच्ची हाल बिल्कुल हो गई। थैंक यू सो मच। आपने कह दिया है ना, हाँ तो बस समझें कि पैसे पूरे हो मेहनत गए। वसूल हो गई।